खुशी के जीवन में एक बार खुशी लौट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दिया है। मामला है बिकरू कांड के सह आरोपी खुशी दुबे का। बिकरू कांड 30 महीने पहले कानपुर देहात का जो कांड हुआ था विकास दुबे का, और उस कांड में रात के अंधेरे में पुलिस जाती है विकास दुबे के घर छापा मारने और गोलियां तड़तड़ाती हैं। सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 3 दरोगा और 5 सिपाही आरक्षी, यह लोग मार गिराए जाते हैं। पुलिस को अपराधी मारते हैं और लाशें बिछ जाती हैं। यह प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में विश्व ने इस घटना को देखा था। विकास दुबे नामक एक अपराधी जिसको राजनीतिक संरक्षण सभी ने दिया, कोई बाकी नहीं है। वोट की मीमांसा के चलते जो भी जाते थे सभी फोटो खिंचवाते थे, वहाँ से चंदा उंदा भी मिलता था, किसी को कहने लायक नहीं है। बहरहाल सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 8 लोगों को मारा गया। 2 दिन पहले ही अमर दुबे से खुशी की शादी हुई थी और खुशी की खुशियाँ दुख में बदल गई। खुशी दुखी हो गई और दर्जनों मुकदमे खुशी के ऊपर लाद दिया गया। मुख्य रूप से यह था कि इन्होंने आरोपियों की मदद किया है और फर्जी आईडी कार्ड से सिम लिया है, कई धाराएं लगी। बहरहाल खुशी की जमानत निचले स्तर से खारिज होती है, मामला जाता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने भी जमानत याचिका खारिज कर देता है। यह राजनीतिक मुद्दा भी बनता है कि 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई उसका क्या कसूर, वह जान भी नहीं पाए सास ससुर कैसे हैं, पति कैसा है, समझने में भी महिलाओं को 2, 4, 5 महीने लग जाते हैं। लेकिन उसने कुछ जाना भी नहीं और उसे सह अभियुक्त बना करके जेल में डाल दिया गया। मामला जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करता है और यह कहता है कि उस समय खुशी की उम्र लगभग 17 साल थी, इसलिए इन्हें जमानत दे दिया जाता है। किंतु जमानत सशर्त दी जाती है। शर्त यह रखी जाती है कि वो अपने थाने पर जाकर के हर सप्ताह में 1 दिन जाकर के हाजिरी लगाएंगे और बताएंगे कि हम यहाँ हैं। गैंगस्टर सहित एनएसए और तमाम भयंकर मुकदमे लाद दिए गए। 54 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। सीओ देवेंद्र मिश्रा की पुत्री बैसड़वी को ओएसडी की नौकरी उत्तर प्रदेश शासन ने दिया और वह ओएसडी के पद पर अभी भी तैनात है इस समय। देवेंद्र मिश्रा एक बड़े कद्दावर पुलिस अधिकारी कहे जाते थे। उनको विकास लंगड़ा लंगड़ा कहता था। विकास सहित अन्य आरोपियों को पुलिस ने मात्र 8 दिन के अंदर मार गिराया। 8 लोग इधर मारे गए और 8 दिन का समय पुलिस ने लिया। किसी की गाड़ी पलट गई, कोई मुठभेड़ में मारा गया, किसी को अन्य तरह तरह की कहानियाँ बना करके, मैं कहानी नहीं कहूँगा क्योंकि मामला विचाराधीन है, उस पर भी चल रहा है। उन लोगों ने भी मुकदमा किया है और ऐसे जो भी परिवार थे सब तबाही के कगार पर पहुँच गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है और यह जीत खुशी की जीत है। खुशी बेकसूर है, ऐसा प्रियंका गांधी कहती हैं। और प्रियंका गांधी ने खुशी की बहन को विधानसभा का टिकट भी पिछले विधानसभा के चुनाव में दिया था, लेकिन संभवतः जहां तक मेरी जानकारी में है कि जमानत भी नहीं बच पाई। अखिलेश यादव ने कहा है कि नारी उत्पीड़न के दुष्प्रयासों की करारी हार है और भाजपा याद रखे अंततः जीत सत्य की भी होगी, सत्य की ही होगी। प्रियंका गांधी ने यहां तक कहा है कि यह अन्याय की पराकाष्ठा है। भाजपा सरकार ने अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया था। पहली आरोपी खुशी हैं जिन्हें सशर्त जमानत दी गई है। दोस्तों आपने देखा, मैं वहाँ गया भी था कानपुर देहात के चौबेपुर थाने में, और वहाँ का एक यशो है विनय तिवारी, वो अभी जेल में बंद है। कई एक ऐसे हैं जिन लोगों ने पुलिस की वर्दी को कलंकित किया और पुलिस का विश्वास लोगों से उठा, और यह लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं जिन लोगों की वजह से इन पुलिसकर्मियों की हत्या इन आरोपियों, इन अपराधियों और इन दुराचारियों ने किया। विकास दुबे के उस पर सवाल हमने भी खड़ा किया था और तमाम लोगों ने किया था। जिस तरह से दिखाया गया कि विकास दुबे, लोग कह रहे थे विकास दुबे वहाँ नहीं पहुँचेगा, ऐसा, और गाड़ी पलट गई और फिर ऐसे कह करके कि रिवाल्वर छीन करके भाग रहा था, फिर मार गिराया गया। चलिए उस कहानी को वहाँ छोड़ दीजिए।
मामला कोर्ट में चल रहा है, देर सवेर इस पर क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन कोर्ट इस पर नीरछीर विवेक का आकलन करते हुए सब कुछ देख करके करेगा। कुल मिलाकर के खुशी दो दिन की विवाहिता थी और अमर से जिसकी शादी हुई थी, अमर को भी घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने मार गिराया दिखा करके मुठभेड़, एनकाउंटर, मुठभेड़ में ऊपर भेज दिया। ऐसे 6 आरोपी ऊपर भेज दिए गए, विकास दुबे सहित, और अन्य जेल में बंद हैं। कई महिलाएं भी जेल में बंद हैं, तमाम उनके नात रिश्तेदार भी जेल में बंद हैं। मैंने बिकरू गांव को दिखाया था जाकर के वहाँ, और किस तरह से वहाँ बुलडोज़र लगा करके पूरा निस्त नाबूद कर दिया गया, जमी दोज कर दिया गया उसका घर, उसकी गाड़ियों को कूच दिया गया। ट्रैक्टर जो खेत की जुताई करता था उसको भी देहाती भाषा में अगर बोले तो मतलब मार के थौसा दिया गया। थोड़ा थोड़ा मतलब इच्छा कर रही है कि भोजपुरी में भी बात कहल जा, इसलिए कि आवे वाला समय में भोजपुरी जो हमनी के भाषा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ झारखंड, कुछ ऐसे मध्य प्रदेश, तो ये भाषा का लोप हो जाई। तो ये लिए हम विचार के लिए हैं, कई ठे मित्र लोगों की सुझाव के आधार पर कि भोजपुरी में भी कुछ बातचीत करेगी, चाहे भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है, ये कुल भाषा मिलत जुलत आपस में ही, तो एमा भी बात कहल जा। कुल मिला के खुशी दुबे को जमानत मिल गई, इस पर राजनीतिक दलों ने भी खुशी जताया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार का जो अभियोजन है उसने पक्ष रखा कि इसकी जमानत याचिका खारिज कर देना चाहिए। इसका बाहर आना कदापि शुभ नहीं है, अभियुक्त है, इसके उकसावे पर ऐसा हुआ है, और जमानत लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत। ऐसा नहीं है कि यह काम खत्म हो गया, यही या तो केवल जमानत का खेल है साहब। असली काम तो अब होगा, क्योंकि उसकी सुनवाई जो ट्रायल चल रहा है वह ट्रायल चलेगा, और उसमें खुशी दोषी हैं, निर्दोष हैं, वह ट्रायल के दौरान संबंधित जज साहबान तय करेंगे कि इनका अपराध किस तरह का है, इन्हें कारावास कितने दिन का देना चाहिए, किस प्रकार की सज़ा होगी, यह संबंधित कोर्ट तय करेगा, या फिर निर्दोष साबित होगी। फिलहाल खुशी के जीवन में एक बार आंशिक खुशी आई है। जीवन बड़ा लंबा है, 2 दिन का विवाह, आगे खुशी क्या करेंगी मुझे नहीं पता है, कि आगे कोई अपना घर बसाएंगी, खुशी के लिए कोई आगे आएगा यह कह करके कि हम तैयार हैं, इनके जीवन को हम संवारेंगे, या खुशी कैसा निर्णय लेती है मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जमानत हो गई है, और 1-2 दिन में खुशी बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, और आज इस तात्कालिक विषय पर मोटा मोटा विचार रख रहा हूं। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए।